एक तरफ योगी की ताबड़तोड़ दौरे और विकास की सौगात, दूसरी तरफ अखिलेश का नया सियासी दाव। अब डिंपल के हाथ महिला फ्रंट की कमान, क्या बदल गया मिशन 27 का पूरा खेल। छात्र आंदोलन के बीच सपा ने बदल दी पूरी रणनीति, डिंपल बनी सबसे बड़ा चेहरा। इकरा हसन और प्रिया सरोज को भी मिली अहम जिम्मेदारी, क्या पीडीए का नया अध्याय शुरू हो गया। फिर एक बार अखिलेश यादव ने ऐसा दाव चला है जिसने भाजपा के खेमे में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज, सड़कें, धार्मिक कॉरिडोर, रोजगार और सरकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। छात्र आंदोलन के सहारे पार्टी अब नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा यही है कि योगी के विकास अभियान के जवाब में अखिलेश ने भी अपना नया दाव चल दिया है। इस बार सियासत का सबसे बड़ा चेहरा खुद डिंपल यादव बनती दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अब लोग इसे मिशन 2027 की नई शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन ने समाजवादी पार्टी को एक नया राजनीतिक मंच दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस समय विदेश दौरे पर थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने वहीं से रणनीति तैयार की। इसके बाद डिंपल यादव को आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब डिंपल यादव किसी बड़े सड़क आंदोलन में सबसे आगे खड़ी नजर आई। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, घायल प्रदर्शनकारियों का हाल जाना, पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और सरकार पर लगातार हमलावर रही। उनके इस बदले हुए अंदाज ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। जो डिंपल अब तक शांत और संयमित छवि वाली नेता मानी जाती थी, वही अब आक्रामक तेवरों के साथ विपक्ष की सबसे बड़ी महिला आवाज बनती दिखाई दी। सिर्फ डिंपल यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे आंदोलन के जरिए अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को भी एक बार फिर मजबूत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। मंच पर डिंपल यादव के साथ कैराना सांसद इकरा हसन, युवा सांसद प्रिया सरोज, धर्मेंद्र यादव, पुष्पेंद्र सरोज और दूसरे सांसद भी लगातार सक्रिय दिखाई दिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह महज संयोग नहीं था। पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की कि 2027 के चुनाव में अलग अलग सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए चेहरे जनता के बीच उतारे जाएंगे। इकरा हसन को मुस्लिम और युवा महिला चेहरे के रूप में, प्रिया सरोज को दलित और युवा नेतृत्व के रूप में और डिंपल यादव को प्रदेश की सबसे बड़ी महिला प्रचारक के रूप में स्थापित करने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी इस रणनीति के जरिए महिला वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं की भागीदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर रही है। ऐसे में डिंपल यादव को सामने रखकर पार्टी एक नया संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि आंदोलन के दौरान उनकी तस्वीरें, वीडियो और बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। पार्टी चाहती है कि डिंपल सिर्फ मैनपुरी की सांसद नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में महिला नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वह कई सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के विकास अभियान के जवाब में अखिलेश यादव का यह नया दाव असर दिखा पाएगा। क्या डिंपल यादव वास्तव में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा महिला चेहरा बन पाएगी। क्या इकरा हसन और प्रिया सरोज को भी पूरे प्रदेश में बड़ी चुनावी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं और क्या पीडीए का ये नया मॉडल 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़त दिला पाएगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ विकास, निवेश, रोजगार और योजनाओं के सारे जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव संगठन, छात्र आंदोलन, महिला नेतृत्व और नए सामाजिक समीकरणों के जरिए नई चुनावी बिसात बिछा रहे हैं।